एक बार की बात है, एक विलासपुर नाम का गांव होता, जहां पर सभी लोग सुकून और शांति से रहते। एक दिन की बात है, एक बार वहां एक भेदिया शिकार के लिए निकलता। तभी अचानक से मौसम खराब होने के कारण आसमान में बिजली चमकती और एक बिजली उस भेदिये के ऊपर गिर जाती, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता। फिर अगली सुबह जैसे ही होती, ये होश में आता और खुद को देखता तो ये बहुत ही विशाल और ताकतवर हो गया होता, और उतना ही खूंखार भी। रानी, आज का मौसम कितना सुहाना है ना। आज के दिन चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ राजू, चलो ना अपने दोस्तों के साथ पिकनिक में चलते हैं, फिर वहाँ खूब मस्ती करेंगे। तभी यहाँ उनकी मम्मी आती और इनसे बोलती, तुम लोग घूमने जाने और पिकनिक की बातें बाद में करना। अभी तुम दोनों जाओ और बाजार से राशन का सामान लेते आओ। ये दोनों जैसे ही सुनते घर में राशन नहीं है, ये लोग तुरंत राशन के लिए बाजार निकल लेते। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि जैसे ही इनकी नजर सामने जाती, ये लोग देख के चौंक जाते। वहां एक बड़ा सा भेड़िया एक इंसान को मार के उसे खा रहा होता है। बाप रे रानी, ये भेड़िया है या कोई दानव? ये इतना विशाल है कि ये अकेले पूरे गांव के लोगों को अपना शिकार बना सकता है। हमें जल्दी जाकर ये सूचना गांव वालों को देनी होगी, नहीं तो इस गांव को विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलकर ये लोग भागते हुए गांव की तरफ जाने लगते। क्या हमारे गांव में एक दानव जैसा भेदिया आया है और उसने हमारे गांव के सेठ को मार के खा गया? ऐसे में तो वो पूरे गांव को बर्बाद करके रख देगा। हाँ पापा, हमें जल्दी कैसे भी करके उसे यहाँ से भगाना होगा। अगर ऐसी बात है तो बेटा, हम सब मामूली इंसान हैं और वो इतना विशाल और खूंखार। हम सब एक होकर भी कोशिश करें तो भी कुछ नहीं होगा, उलटे हमारी जान ही खतरे में आ सकती है। पापा, हम लोग ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठे भी नहीं रह सकते, है ना? हम लोग कुछ नहीं भी किए तो उसके आतंक से हम लोग को कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे समय में शांत रहने से बढ़िया है उसका सामना करें। हमारी एकता के आगे वो कभी नहीं टिक पाएगा। राजू, सही कह रहा है रामू। हमारे हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ होगा तो सिर्फ हमारा विनाश। पापा, अब हमारी मदद सिर्फ काल जंगल में रहने वाली रहस्यमयी चिड़िया ही कर सकती है। लेकिन राजू, वो जंगल तो हमारे गांव से बहुत दूर है और खतरनाक भी। हमें अब सिर्फ वही बचा सकती है पापा। हमें कैसे भी करके उनके पास जाना होगा। इतना बोलकर ये लोग रहस्यमय चिड़िया के पास जाने लगते, जहां पर रास्ते में उन्हें कई तरह के खतरनाक जानवर देखने को मिलते। फिर ये जैसे तैसे करके चिड़िया के पास पहुंचते और उन्हें अपनी सारी कहानी बताते। देखो राजू, वो एक मामूली भेड़िया ही है, वो कोई दानव नहीं है। उसके ऊपर आसमानी बिजली गिरने का कारण ये इतना विशाल और खूंखार हो गया है। इसे ठीक करने का एक ही उपाय है, वो बिजली उसके शरीर में वापस से गिरती है तो ये ठीक हो जाएगी और अपना मामूली जीवन जीने लगेगी। मुझे बस आसमान में मौसम पूरा खराब करना होगा। उसके बाद ये चिड़िया अपनी जादुई शक्ति से आसमान में जादुई तरंगे छोड़ देती, जिसके तुरंत बाद ही बिजली गिरना शुरू हो जाता। फिर जैसे ही बिजली भेड़िए के शरीर में लगता, ये वापस से ठीक हो जाता और सभी लोग खुशी से नाचने लगते।